यह एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसका पजामा वास्तव में फटा हुआ था। बाहर लड़का झूले पर अटका हुआ था, उसके हाथ में पिता की तस्वीर थी। खाली झूला हिलने लगा। उसी समय पिता द्वारा संचालित विमान भी हिंसक रूप से हिलने लगा। कॉकपिट में सभी उपकरण विफल हो गए। सौभाग्य से पत्नी समय पर आ गई और झूलते झूले को स्थिर कर दिया। उस क्षण पति का विमान भी स्थिर हो गया, लेकिन पत्नी ने फोटो नहीं देखी और सच्चाई को उजागर करने का मौका चूक गई। इस बीच लड़का एक गुड़िया के साथ खेल रहा था। अचानक वह गंभीर रूप से मुस्कुराया, एक कैंची निकाली और गुड़िया की गर्दन काट दी। महिला अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रही थी। अचानक उसने उसे अपने पेट के पास एक पेंटिंग पकड़े हुए देखा। पेंटिंग में एक महिला को एक आदमी पर चाकू से वार करते हुए दिखाया गया था। एकाग्रचित्त होकर महिला को कुछ याद आने लगा। उसका एक पूर्व पति था जिसने उसे ड्रग्स के जरिए नियंत्रित कर रखा था। उसने खुद को छुड़ाने के लिए उसे चाकू घोंपकर मार डाला। महिला डर गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह हत्यारी हो सकती है। पति वापस आया। महिला ने उसे बताया कि उसने किसी को मार डाला है, लेकिन उसका पति ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसने सुना ही न हो। वह उसे दिलासा देता रहा और फिर से उसके पेय में ट्रैंक्विलाइजर मिला दिया, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से जाग गई। उसका पति चला गया था। वह उसे खोजने के लिए बाहर गई और तहखाने में एक आवाज सुनी। वहाँ उसने उसे दीवार तोड़ते हुए पाया। उस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने पति से पूछा कि वह क्या कर रहा है। यह पता चला कि उसने अपने पूर्व पति को कभी नहीं मारा था। वर्तमान पति ने उसे पाने के लिए ऐसा किया था। उसने शव को दीवार में छिपा दिया था। घर मूल रूप से पूर्व पति का था। पकड़े जाने के डर से नए पति ने घर खरीद लिया और उसमें रहने लगा। नतीजतन पूरे परिवार को नुकसान उठाना पड़ा। सच्चाई से हैरान महिला ने अपने पति को कुत्ते की खोपड़ी से पीट पीट कर मार डाला। वह जल्दी से होश में आई और उसने उसके शव को दीवार में छिपाने का फैसला किया। तभी एक चूहा बाहर कूदा और उसकी स्कर्ट में घुस गया। वह चिल्लाई। जब वह भाग गया तो उसने जिद करके शव को दीवार में फेंक दिया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर एक कैबिनेट उसकी ओर उड़ी। अंदर केवल एक चाकू था। उसने देखा कि उसका अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने अपना गला काट लिया। बेटे को कुछ भी पता नहीं था। उसने शांति से जलपान तैयार किया, अदृश्य दोस्तों के साथ बातचीत की और अपने पसंदीदा झूले पर खेला।